Hello friends, welcome to our class of C. Yesterday we have already start this series of C and C++. तो कल हमने सीखा था इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कल कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में ये देखो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम सीखेंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर सीखेंगे। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो आइडेंटिफायर आर द नेम दैट आर यूज्ड फॉर वेरिएबल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ईटीसी। तो थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जिस तरीके मतलब कीवर्ड्स है जैसे आपका इंट डॉट इंट एज, तो इसमें इंट क्या आपका कीवर्ड्स हो गया और एज क्या हो गया आपका यहाँ पे? एज आपका हो गया आइडेंटिफायर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है फ्लोट। है फ्लोट क्या है आपका? कीवर्ड है। और ये मतलब कीवर्ड्स आपके जो है रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ये जो कंपाइल जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझता है भाई ये हमारे एक ऑलरेडी डिफाइन इसमें सी की प्रोग्रामिंग में डिफाइन कीवर्ड्स हैं, तो हम इनको एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ करते सकते या एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनके लिए भी कुछ रूल हैं। जैसे करेक्टर में ये हमने नेम यूज़ किया है, तो कैर यहाँ पे क्या है? कैर यहाँ पे आपका कीवर्ड है और नेम क्या है यहाँ पे? आइडेंटिफायर है या नेम ऑफ वेरिएबल है। ठीक है। तो आप ए से लेके जेड कोई भी नाम से आप इसको आप आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हो। आप कैपिटल ए से लेके जेड, 0 से लेके 9 कोई भी मतलब आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। यू कांट यूज़ कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल और वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम। और क्या है आपका जो आपका वेरिएबल नेम और ये आइडेंटिफायर क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। अगर सपोज करो आपने इस तरीके से एज में ए कैपिटल कर दिया तो फिर आपको पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं भी अगर एज वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सी और सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव हैं दोनों के दोनों। जो जिस तरीके से आपने वेरिएबल एक बार डिफाइन कर दिया तो वो पूरे प्रोग्रामिंग में आपको उसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। और कोई स्पेस भी नहीं देना है, मतलब जैसे नीचे दिखाता हूँ। तो और ये स्पेशल कैरेक्टर हैं कुछ आपके @ डॉलर परसेंट एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इस तरीके के ये इस तरीके के साइन इसमें अलाउ नहीं है। और जो आप जो वेरिएबल नेम रख रहे हो या आइडेंटिफायर नेम रख रहे हो उनका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू कुछ भी रैंडमली कुछ भी रख दिया, कुछ मीनिंग ही ना हो उनका। ठीक है। तो ये कुछ वैलिड एग्जांपल दिए जैसे सम है, टोटल मार्क्स दिया है, काउंट है, स्टूडेंट, इस तरीके मतलब कुछ आपको पढ़ने से खुद से समझ में आया। नॉन इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या है? जो जो आइडेंटिफायर है 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, पहले न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं स्टार्ट होगा। मतलब पहले क्या होगा आपका अल्फ़ा वैल्यू से स्टार्ट होगा, फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते हो। ये इस तरीके कुछ इनवैलिड एग्जांपल हैं। ठीक है। जो आपने जैसे आपने यहाँ पे दे रखा है माई नेम में क्या है? स्पेस कर रखा है, तो इसको एज ए इनवैलिड आइडेंटिफायर या इनवैलिड वेरिएबल से जाना जाएगा। ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स क्या होता है आपके जो सी के कंपाइलर में हमने डिफाइन मतलब सी प्रोग्रामिंग में डिफाइन किया हुआ है। 32 कीवर्ड्स हैं जो कि सी के अंदर डिफाइन है। ठीक है। यू कांट यूज एज ए आइडेंटिफायर, इनको मतलब एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 32 की कीवर्ड्स की ये लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। ये 32 कीवर्ड्स हैं, ये आपके टोटल 32 कीवर्ड हैं। इनको हम एज ए वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। एक ये छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको प्रोग्रामिंग विंडो में ले जाके समझाऊंगा। तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है? यूज़र डिफाइन नेम है और जो कीवर्ड्स है वो है आपके प्रोग्रामिंग डिफाइन नेम है। ठीक है। आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम्स और वेरिएबल नेम्स। ठीक है। ये आपके क्या है? यूज़र डिफाइन है। ठीक है। तो ये और थोड़ा सा इंटर है इसका, एक एक मैंने कोडिंग भी कर लिया आपको था कि मैं समझा सकूं। तो इसको मैं कोडिंग विंडो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। इंट में आपने क्या लिया है? a = 10 लिया है और b = 3 लिया है। इसको हम इसी दोनों वैल्यू को हम क्या डिवाइड करके देखेंगे। तो इसमें हम इंट रिजल्ट करके एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसमें हम क्या इनका डिवीजन यहाँ पे लेंगे। ठीक है। इसी तरीके सिमिलरली मैंने फ्लोट वेरिएबल के साथ में भी किया है। x = क्या है? x की वैल्यू क्या दे दी हमने? 10.0 और y की वैल्यू क्या दे दी है?
3.0 दे दिया। फ्लोट के लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, फ्लोट रिजल्ट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ये आपने एक्स डिवाइडेड बाई वाई कर दिया है। जो भी स्टेटमेंट है उसको कॉलन के साथ में दे के एंड करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है सी के अंदर है उसको मतलब कॉलन जरूर देना जरूरी है ताकि कंपाइलर को समझ पाए भाई हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है। प्रिंट एफ हमारा बेसिकली क्या करेगा, प्रिंट एफ हमारी कोई भी वैल्यू है विद इन ब्रैकेट और कोट्स में हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारे एज ए मैसेज शो करेगा वहाँ पे। ठीक है। और ये आपका बैकस्लैश एन क्या करेगा, हमारा नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए होता है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो इसके कंटिन्यूस में ही वो आ जाएगा। ठीक है। ये हमने 2 बार दिया है तो दो लाइन का स्पेस देते, 2 लाइन का स्पेस या एंटर कर देगा हमारे वहाँ पे। प्रोग्रामिंग का आउटपुट देखेंगे ना हम, तो अब ये है फ्लोट का आउटपुट लेने के लिए हमने क्या है एक मतलब ये मैसेज मतलब हम आप सबसे पहले कोडिंग में हमारा मैसेज आएगा, फिर क्या है एक्स को हमने डिफाइन किया है। देखो एक्स को हमने क्या डिफाइन किया है, एक्स को एज ए फ्लोट वैल्यू डिफाइन किया है और वाई को 3.0 डिफाइन किया है। तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू दिखाएगा 0.1f मतलब 2 प्लेस तक 1 प्लेस तक दिखाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है y इक्वल टू %.1f, इसको भी 1f मतलब 1 पॉइंट तक दिखाना है। और ये जैसे नीचे हम इसका डिवीजन किया हमने x डिवाइडेड बाई y और जो उसका आउटपुट आएगा देखो इतने एरिया में वहाँ पे आउटपुट आएगा तो %.2f मतलब 2 प्लेस तक हमारी वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है। और ये सामने लिखा भी आएगा इस तरीके से विद इन कोट्स, हमने जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे हम वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। एक बार इसको हम अपने और ये रिटर्न 0 क्या करेगा, हमारे जो मतलब प्रीवियस मेमोरी एलोकेशन में कुछ भी वैल्यू रहती है उसको मतलब नील कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट तो इसको मैं प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। एग्जीक्यूट में जाते हैं। एग्जीक्यूट में जाने के बाद फिर क्या करेंगे हम कंपाइल एंड रन F11 से क्लिक करेंगे। ठीक है। देखते हैं क्या करता है ये हमारा प्रोग्राम। देखो जैसे हमने इसमें a की वैल्यू 10 डिफाइन करी थी, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको शायद सही से समझ भी आए। ठीक है। तो ये देखो इसकी विंडो को थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा ये। ठीक है। तो आपका देखो a की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की थी, वहाँ पे 10 डिफाइन करी थी और b की वैल्यू क्या डिफाइन करी थी हमने 3 डिफाइन करी थी। और जो हमने डिवाइड किया है a डिवाइडेड बाई b तो कितना आया हमारा 3 आया है। तो ये क्या है हमारा इंटीजर डिवीजन विद मतलब हमने वहाँ पे डिफाइन किया था ना, मतलब इंटीजर वैल्यू का डिवीजन कर रहे हैं। और सेकंड और मैसेज भी हमने वहाँ पे दिया था विद इन प्रिंट एफ फ्लोट एग्जाम्पल, इस तरीके से हम विद इन प्रिंट एफ के अंदर हमने दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आया है। और जो हमारी एक्स की वैल्यू डिफाइन करी थी हमने 10 और ये इस तरीके से आ गया है। और आपका एक्स डिवाइडेड बाई वाई ये फ्लोट वैल्यू हमने देखो यहाँ पे 0.1f किया था तो यहाँ पे क्या आ गया 0.1 मतलब 1 प्लेस तक वैल्यू आ रही है। और जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था %.2f तो यहाँ पे 2 प्लेस तक उसकी वैल्यू दिखा दी है। ठीक है। तो ये मतलब कोडिंग आई होप बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। आइडेंटिफायर और क्या हमने समझा आज क्या सीखा, आइडेंटिफायर और इंटरफ्लोट 2 चीज़ें हमने सीखी, आइडेंटिफायर और कीवर्ड सीखा और क्या सीखा है इंट एंड फ्लोट वैल्यू। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा आज की सेकंड क्लास में। तो आज इसी क्लास को हमारी को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली क्लास आपको इजीली अवेलेबल है। थैंक यू फॉर टुडे।